हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आप लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहर, कोढ़, हैंसन डिजीज एचडी के नाम से जानते हैं, यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो जाए तो ज़्यादातर मरीज को यही बताया जाता है कि एमडीटी खाओ। एमडीटी मरीज खाते हैं, बहुत सारे मरीज को कुछ दिनों तक लाभ होता है, लेकिन कुछ दिनों तक लेने के बाद में वो जब लगता है कि उन्हें कोर्स पूरा हो गया है तब एमडीटी को छोड़ देते हैं। जैसे छोड़ते हैं उनकी बीमारी फिर से धीरे धीरे वापस आने लगती है और किसी किसी को शुरुआती दौर में ही आपको यदि एमडीटी ले रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। यानी जैसे ही आपने एमडीटी लेना शुरू किया तो आपको जॉन्डिस का लक्षण आने लगता है और पूरा शरीर काला होने लगे और आपको आँखों में ये आँख से कम दिखाई दे, तो आपको समझनी चाहिए कि इसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। यदि आपको डॉक्टर से बार बार सलाह लेने के बाद में भी अपना कंप्लेन बार बार आप जाकर कंप्लेन कर रहे हैं, अपने समस्या को बता रहे हैं, उसके बाद भी डॉक्टर को बार बार दवा बदलनी पड़ती है, सब कोशिश करने के बाद भी यदि आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग ठीक नहीं हो रहा है तो हम आपको आज खास सलाह देंगे। यदि आपको बीमारी लेप्रोसी के हो जाए तो सबसे पहले होम्योपैथी का ये हाइड्रोकोटाइल किसी भी डॉक्टर की सलाह से 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार आपको लेनी चाहिए। ये बीमारी को आगे बढ़ने से रुकता है, पूरा कंप्लीट तो ठीक नहीं कर पाएगा। बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए आपको लंबे समय तक इलाज लेनी पड़ती है। लक्षण के अनुसार इलाज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मरीज को झंझनाहट के साथ आपको झंझनाहट रहता है और कई मरीज को हाथ में सूजन, पैर में सूजन, एलर्जी की बीमारी यानी बुखार आएगा, फीवर, उसके साथ शरीर में लाल लाल दाने चकते भी आते हैं। ये मरीज को ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, प्लेटलेट्स घटने का डर रहता है। लेप्रोसी के मरीज यदि एलर्जी यदि हो जाता है तो दवा तो खाते हैं, अब डॉक्टर जो बताते हैं, लेकिन उसका कई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है और 1 साल के बाद 2 साल खाने लगते हैं मरीज तो उनका धैर्य जवाब देने लगता है और दवा खाते खाते वो परेशान हो गए रहते हैं और बीमारी जस का तस बना हुआ है। तो सबसे पहले आप हाइड्रोकोटाइल का इस्तेमाल करें। ये चालमुंगरा तेल आप देख सकते हैं। चालमुंगरा तेल ये कई कंपनियां बनाती है इसको। ये आप तुबरक, चाल मुंगरा आप देख सकते हैं तेल। घाव हो गया है, सुन्न हो गया है, वहाँ पर इसका बाहरी आपको प्रयोग करनी चाहिए। इसे चमड़े ठीक रहते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। बहुत लोगों को सूजन, दर्द लंबे समय तक एमडीटी पर डिपेंड रह रहे हैं और आप लेप्रोसी को बहुत साधारण समझ रहे हैं तो आगे चलकर आपको काफ़ी नुकसान कर सकता है। दर्द इतना बढ़ जाएगा कि ना तो आपको एलोपैथ दवा काम कर पाएगा ना होम्योपैथ। समय रहते ही ये अगर साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो होम्योपैथिक दवा आपको लेनी शुरू कर देनी चाहिए। ज़्यादा यदि आपको दिक्कत है उस समय में आपको एमडीटी का दवा यदि ले रहे हैं तो साथ साथ होम्योपैथिक दवा भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं रहता है। और गंभीर स्थिति में यदि थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा तो आप एलोपैथी को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। ऐसे भी करने से कई मरीज ठीक हो जाते हैं। होम्योपैथिक में लक्षण अनुसार ही दवा चलाने से लाभ मिलता है। धीरे धीरे मेमोरी भी कम होने लगता है।
लेप्रोसी के मरीज को धूप में निकलते हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानी होता है और कहीं चोट लग जाए तो बहुत झंझनाहट रहता है। और कहीं पर भी ये लेप्रोसी का बीमारी लग जाता है तो चमड़ा उठ जाता है, वहाँ पर पिन अल्पिन चींटी कुछ भी हिलाएंगे काटेंगे यहाँ तक जल जाएगा, तभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। यदि वहाँ पर जैसे आदमी डेथ कर जाता है उसको जलाइए, कुछ भी करिए, मारिए पीटिए, कितना टर्चर करिएगा उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से जहाँ का चमड़ा आपको सुन्न हो गया है वहाँ पर आप जलाएं, काटें, चींटी काटे, पेन हिलाएं, पिन अल्पिन कुछ भी हिलाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। यदि इस ढंग की घटना आपके साथ हो रही है तो निश्चित रूप से आपको लेप्रोसी है। कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में जांच होता है, आप जाकर दिखा भी सकते हैं, जांच भी करा सकते हैं। इसमें आपको कोई ज़्यादा माथापेची करने की ज़रूरत नहीं है। आप बायोप्सी टेस्ट करवाएंगे, मांस को काट के भेजा जाएगा, कहीं आएगा, बहुत दिनों के बाद रिपोर्ट आता है, काफ़ी पैसे खर्च होते हैं और यही आपको बीमारी निकलेगा लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग सुनबहर आपको हो जाए तो आप बहुत सारे लोग प्राथमिक उपचार पूछते हैं, तो आप निश्चित रूप से आप हाइड्रोकोटाइल दवा को आप लीजिए, हाइड्रोकोटाइल, और ये तेल को कहीं से भी ऐसा दिखाकर आप ले सकते हैं। रोकथाम के लिए बहुत अच्छी ये दवा है। आप यदि उसके बाद भी यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी है, अब काफ़ी परेशान है, तो आपको सहायता यदि चाहिए, कुछ सवाल है, क्वेश्चन है, जड़ मूल से कैसे ठीक होगा, तो इस पर आप हमारा राय ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। लेप्रोसी के मरीज को पता चलते ही लहसुन का सेवन आपको करनी चाहिए। लहसुन का सेवन आपको बहुत ज़्यादा फायदा करता है और ओल इसको जमीकंद जो जमीन के अंदर बैठता है उसे आपको नहीं खानी चाहिए। यदि लेप्रोसी की बीमारी है आपको तो ठंड के मौसम में फल का सेवन कम कर दे, अन्यथा आपको खांसी बुखार जुकाम होने का खतरा रहता है। गर्मी का दिनों में ही सेवन करें। ऐसे डेट्स खजूर आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको ठंड से भी बचानी चाहिए। जिनको दर्द है, सूजन है, उनके लिए दिक्कत कर सकता है। तो ये घरेलू आप पहले प्रयोग करके देखें। हमको उम्मीद है कि आपको जरूर फायदा मिलनी चाहिए और इसमें ये धूप में कम निकलने की कोशिश करनी चाहिए, जलने कटने से बचानी चाहिए इस तरह से। और आपको हेल्दी खाना, रिच डाइट आपको लेनी चाहिए, मतलब दाल, प्रोटीन, मसल्स, विटामिन आपको जिसे कहा जाता है, दाल भी आपको लेनी चाहिए। ये कोढ़ रोग से बचा के रखता है, पावर देता है, शक्ति देता है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने नहीं देता है। दाल है, दूध है, यानी घी है, जितना अच्छा बेस्ट खाना आप खा सके, खाने में कंजूसी न करें, बेहतरीन ढंग से खाएं, खाने पर समय दें। इस तरह से खान पान सुधार करते हुए, टाइमली खाते हुए, होटल में खाना खा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, मेस में खाना खाते हैं छोड़ दीजिए, घर के खाना खाइए और होम्योपैथिक दवा की सहायता लीजिए। इस पर निश्चित रूप से आपका 100% लेप्रोसी की बीमारी ठीक हो जाएगी। हम करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।